Assalamu alaikum. This is Ms. Ramsha Khan from the Smart School Sir Syed Ahmed Khan, Gulistan Johar campus. And today my video is related to class 6, subject is maths. And the topic that we are going to discuss in this video is factorization, HCF and LCM की हम exercise 4Bs को solve करेंगे जो आपकी मैथ्स की टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 59 से लेके 60 पेज पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन जो है वो है, फर्स्टली तो मैं इसके सारे क्वेश्चंस कराऊंगी नहीं, ठीक है। जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी वो ही आप लोग अपने कॉपी में कीजिएगा, और ये प्रेजेंटेशन मैं आपसे शेयर कर दूंगी। इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो मैं आपसे शेयर कर लूँगी ताकि आप लोगों से काम करने में आज़ादी हो सके, आपके पास एक डॉक्यूमेंट हो, आप लोग आराम से अपने घर में बैठ के कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द कॉमन मल्टीपल मेथड। अब 4 जो आपकी है वो बेसिकली एलसीएम से रिलेटेड है, एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, और रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय द कॉमन मल्टीपल मेथड से आपको करना है। सिंपल इज दैट। फर्स्ट पार्ट करेंगे हम इसका 4, 6 और 8। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले आप क्या करेंगे, 4 के मल्टीपल लिख देंगे। मैंने आपको बताया था मल्टीपल्स क्या होते हैं, वो आपके टेबल होते हैं। जैसे 4 का टेबल 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44। 6 का क्या है, 6 के मल्टीपल्स 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 and then 66 and so on. Multiples of 8 है 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88 and so on. ये कॉमन मल्टीपल जो आपके हैं 4 और 6 के, वो है आपका 24 और 48। अब इसमें से जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा इन दोनों में से वो आपका 48, 24 में से आपका छोटा, सबसे छोटा इन दोनों में छोटा आपको 24 है, तो आपका एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्ट मल्टीपल ये आपका हो जाएगा इन तीनों नंबर्स का 24। सही है। अब पार्ट 2 जो है वो है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें से भी मैं आपको सारे पार्ट्स नहीं करवाऊंगी, इसका मैं 2 पार्ट्स ही कराऊंगी। ठीक है, इसका जो पार्ट 1 है वो है 45, 75 और 125, ये वाला पार्ट मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 45 को 3 से मल्टीवाइड करेंगे, आपको 15 आ जाएगा। 15 को 5 से 3, 5 से 15, तो 2 दफ़ा 3 और 1 दफ़ा 5 इसके फैक्टर्स आ गए। 45 के 75 के आपके आ गए 7, 3 25 से 75 एंड 3 5 5 से 25 एंड 5 1 ज़ा 5, तो इसके आ गया 1 3 2 5। ठीक है, तो 125 वो पूरे 5 से हो जाता है, तो इसका 3 5 आ गया। ठीक है, इन लोगों का एलसीएम क्या होता है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर विद द हाईएस्ट पावर। जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर होती है हम उन लोगों को खाली एलसीएम में इंक्लूड करते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर आपकी 3 की पावर 2 है और 5 की पावर 3 है। ठीक है, फिर आपका 3 की पावर 2 आपका 9 होता है और 5 की पावर 3 आपका 125 होता है। तो 9 125 ज़ा 1125, तो ये ये इसका इन तीनों नंबर्स का एलसीएम हो गया 45, 75, 125। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 का आंसर है 125। ठीक है, अच्छा, अब हम इसका पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 है इसका 28, 35, 56 एंड 84। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, 28 का निकाल लिया। 28 2 14 ज़ा 28 एंड 2 7 ज़ा 14 एंड 7 1 ज़ा 7, तो इसके आगे फैक्टर 2, 2 दफ़ा 2 2 2 और 1 7, 2 की पावर 2 और 7। अब आपका 35 जो आया, 35 5 के टेबल में आता है, हम 3 के टेबल में नहीं आता, तो 5 पे जाएंगे। 5 7 35 एंड 7 1 7, तो इसके 5 और 7 इसके मल्टीपल वो मल्टीपल्स आ गए। सही है। 56 का आपका क्या है, 56 2 28 ज़ा 56, 2 14 ज़ा 28 एंड 2 7 ज़ा 14। ठीक है, तो इसके एक्टर फैक्टर्स आ गए 2 3 दफ़ा 2 और 1 दफ़ा 7। ठीक है, तो इसके आ गए 2 की पावर 3 और 7। फिर लास्ट आपका 84 है, 84 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 42 ज़ा 84, 2 21 ज़ा 42 एंड 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। सही है, तो इसके आ गए 2 2 1 3 और 1 7। तो क्या होगा, अब सबसे ज़्यादा 2 की पावर लेंगे हम, स्टार्ट करेंगे। अब देखें आपके पास ना 3 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, हाईएस्ट पावर्स के। तो हम सबसे पहले लेंगे 2 की पावर 3, 2 सबसे पहले लेंगे। फिर 3 की पावर क्या है, 3 की पावर सिर्फ 1 है, तो हम 3 को लेंगे। 5 की पावर
1 है, 1 को लेंगे। 7 की पावर 7 है, 7 को ले लेंगे। 2 की पावर 3 आपके 8 होता है, 2 2 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 आ गया। 8 3 24, 24 5 7 टाइम्स उसके 840, इन दोनों का इसका आंसर सिंपल 840 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब आपका थर्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय द मेथड ऑफ डिवीजन। अब डिवीजन मेथड से आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, 45 50 का सबसे पहले हम लोग सिंपल एलसीएम निकाल लेंगे इन लोगों का। 2 से हुआ 25, 2 25 52 के हुआ 45 नहीं आया, तो 3 से हम 45 को करेंगे। 3 15 से 45, अब 3 के में 15 आता है, 3 5 से 15, लेकिन 3 के में 5 और 25 नहीं है, तो 5 से हो जाएगा ये। 5 1 5, 5 5 सा 25। ठीक है, तो ये आ गया इसके फैक्टर दो, एक दफ़ा 2, 2 दफ़ा 3 और 2 दफ़ा 5। सही है। अच्छा, अब इसका हमने सिंपल इसका ये भी डिवीजन मेथड से हो गया। ये इसका पार्ट 4 करेंगे हम। सिंपल इन चार नंबर को हमने साथ में एलसीएम, इसका एलसीएम निकाल रहे हैं हम। ये चारों नंबर, पांचों नंबर एक्चुअली, ये पांचों नंबर आपके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सॉरी 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 2 18 ज़ा 36, 2 27 ज़ा 54, 2 2 36 ज़ा 72, 2 48 ज़ा 96 एंड 2 54 ज़ा 108। ठीक है, ये भी नंबर कुछ इनमें से आते हैं 2 के में, 2 27 ज़ा 54, 2 24 ज़ा 48, 2 18 ज़ा 36 एंड 2 9 ज़ा 18। ठीक है, अब इनमें से आपका 18 खाली आता है जो, और 12 आता है, 24 आता है जो 2 के में आता है। तो 18 का आपका 2 9 ज़ा 18, 2 12 ज़ा 24। ठीक है, अब इनमें से कोई भी नंबर, सॉरी इनमें से भी एक नंबर है 12 जो आपके 2 के टेबल में आता है। ठीक है, 6 टाइम्स। फिर आपका 3 के 2 2 3 ज़ा 6 भी आता है। अब ये आपके पास नंबर है, ये सारे इनमें से कोई भी नंबर आपके 2 के टेबल में नहीं आता, तो ये 3 पर स्विच कर देंगे। 3 व 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27। ठीक है, फिर आप लोग ये फिर दोबारा 3 से होगा, फिर आखिर में ये 3 से ही हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग फिर इन सबको लिस्ट डाउन कर देंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, इस तरह से सारे मल्टीपल को मल्टीप्लाई कर देंगे। 32 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमने काम किया, सारे 2s को मल्टीप्लाई कर दिया, और एक काम आसानी के लिए हमने 3 को अलग मल्टीप्लाई किया, तो आपका 5 दफ़ा 2 को मल्टीप्लाई करके 32 आंसर आ गया। 3 दफ़ा 3 को मल्टीप्लाई करके आपको 27 आ गया। 32 मल्टीप्लाई 27 इज इक्वल टू 864। तो ये आपके इसका आंसर 864 आ गया। सही है। अब आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो है फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द लोएस्ट नंबर डिविजिबल बाय 15 20 और 25। ठीक है, अब आप इसका भी सिंपल आप इसका निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 2 को आप सिंपल करेंगे, 2 से आप 20 को करेंगे 10 आ जाएगा। फिर 2 से 10 होगा, 2 5 से 10 आता है। ठीक है, फिर इनमें से कोई भी नंबर आपका 2 के में नहीं आता, फिर 3 से करेंगे, 3 5 से 15, बस 3 5 से 15 ही। ठीक है, 5 के बदल से करेंगे, फिर आपके 2 दफ़ा 5, 2 दफ़ा 2 और 1 दफ़ा 3 आपका आ गया। तो रिक्वायर्ड लोएस्ट नंबर आपका आ गया, इसको आपने सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया सबसे, आपका आंसर आ गया 300। ठीक है, अब 4 के बाद मैं डायरेक्ट 6 कर रही हूँ, मैं 5 क्वेश्चन नहीं करवा रही आपको। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी डिवाइड बाय 15 12 15 18 एंड 27, लीव द रिमाइंडर 8 11 14 एंड 23। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, आपको लीस्ट डिविजिबल नंबर 12 18 15 एंड 27 का जो उसके एलसीएम से भी डिवाइड हो सके, तो सबसे पहले हमें 8 10 12, नहीं हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा एलसीएम 12 15 18 और 27 का। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इन लोगों का एलसीएम निकाल लिया। क्या आया, 2 के डबल से सारे हुए स्टार्ट में 27 के अलावा और 15 के अलावा, जो 2 से हो गए हमने 2 से कर दिया, फिर हमने 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर 5 से किया, फिर जो इन लोगों का एलसीएम आखिर में आया वो 2 दफ़ा 2, 2 दफ़ा 3, 1 दफ़ा 3 और 1 दफ़ा 5, 540 आ गया। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन डिवाइजर्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग नंबर गिव्स। अब
अब आप लोगों ने क्या किया, जो आपको सिंपल नंबर दिए हुए जैसे आपको 12, 15, 18 और 27 दिए हुए थे, ठीक है, और आपको 8, 11 और 14 और 23 दिए हुए थे, तो आपने सिंपल क्या किया, 12 को आपने 8 से माइनस कर दिया, 15 में से आपने 11 माइनस कर दिया, 18 में से आपने 14 माइनस कर दिया और 27 में से आपने 23 माइनस कर दिया। इन सबका नंबर 4 आ रहा है, ठीक है, सेम डिफरेंस आ रहा है 4। द रिक्वायर्ड नंबर विल बी लेस देन 450। दस द रिक्वायर्ड नंबर जो आपका होगा वो 450 से छोटा होगा, तो आपने 450 में से -4 कर दिया, जो इन दोनों सबका डिफरेंस आ रहा था। तो बेसिकली जो रिक्वायर्ड नंबर, जो हमें लोएस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर जो रिक्वायर करना था, वो आपका 536 हो गया। सही है। अब आप लोग, मैं 7 क्वेश्चन नहीं करा रही, मैं आपको कराऊंगी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच कैन बी विच व्हेन डिवाइडेड बाय 25, 30 एंड 40 लीव्स रिमाइंडर ऑफ 20, 25 एंड 35 रिस्पेक्टिवली। अब इसमें भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही थोड़ा सा होगा, लेकिन इसमें हमें वहाँ पे हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना था, यहाँ हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना, और इन्होंने हमें वो बता दिया है कि वो कितना बड़ा होगा, 5 डिजिट्स का नंबर कोई होगा, जो ग्रेटेस्ट नंबर 5 डिजिट का होगा। सही है। तो हम लोग क्या सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम 5 डिजिट नंबर डिवाइड बाय 25, 30 एंड 40 विल ऑल्सो भी डिविजिबल बाय देयर एलसीएम, तो हम उनके एलसीएम से भी निकाल देंगे, वो उनसे डिवाइड हो सकेगा, ठीक है। ये तो प्रॉपर्टी होती है एलसीएम की कि जो इनसे डिवाइड हो सकता है नंबर, वो अपने उनके एलसीएम से भी डिवाइड हो सकते हैं। सही है। तो सबसे पहले हम इन लोगों का एलसीएम निकालेंगे, 25, 30, 40 2 से करेंगे, 15, 20 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 25, 15, 10 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे क्योंकि बाकी ये कोई भी नंबर आपका 2 के टेबल में नहीं आ रहा है, 15, 5, 3, 5 से 15 आ जाएगा, फिर 5 के में सारे चले जाएंगे, फिर आपके जो इसके जो फैक्टर एलसीएम मल्टीपल्स आ गए, जो 3 दफ़ा 2, 1 दफ़ा 3 और 2 दफ़ा 5, तो इसको इन सबको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ गया 600। ठीक है। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर जो आपका होता है वो है 9,09,999। ठीक है, ये आपका लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है। ठीक है, ये 5 डिजिट है क्योंकि इससे जो 1,000 जो वर्ड जो हो जाता है उसके 10 लैक्स हो जाते हैं, वो आपका 6 डिजिट लार्जेस्ट नंबर हो जाता है। ये 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर है आपका। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सो वी डिवाइड दिस नंबर बाय द एलसीएम 600। ठीक है, क्या किया हमने, इसको अंदर रख दिया, हमने 600 से जो आपका एलसीएम आया था उसको उससे डिवाइड कर दिया। ठीक है, 600 को पहले हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, आपने जितने आपके 600 से माइनस हो सकते थे आपने कर दिया। ठीक है, आपका 3 आ गया, 399, बाकी 3 9 आपके एज इट इज़ नीचे आ गए। ठीक है, फिर आपका क्या बचा, 3600, आपने 6 टाइम्स आता है तो आपने 3600 बच गया। अब आपका क्या बचा, अब आपका 3600 ही बचा, 3600 बचा। 3600 को आपने 399 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आपका अब आपका आगे क्या हो रहा है, 399 आ रहा है। ठीक है, 399 आ रहा है। अब स्मॉलेस्ट डिजिट डिवाइड बाय डिविजिबल बाय, अब आपका 3999 जो है आपका 399 आपका वो आ रहा है रिमाइंडर। ठीक है, तो आपने उसमें से उसको माइनस कर दिया, आपके पास आ गया 99600। नाउ 99600 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 600 डिविजिबल बाय 25, 30 एंड 40। सही है, ये पूरा डिवाइड हो रहा है 600 से और इससे भी डिवाइड हो रहा है। द डिफरेंस बिटवीन डिविजिबल एंड द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर, अब वही जैसे पहले क्वेश्चन में हमने किया था, इन सारे जैसे आपने इसमें हमें कौन कौन से दिया, हमें 25 दिया हुआ, 25 को से हम -20 करेंगे, 30 में से हम -25 करेंगे, 40 में से हम -35 करेंगे, इनमें से सेम नंबर सेम डिफरेंस आ रहा है 5। फिर आपका रिक्वायर्ड नंबर जो होगा वो इस जो आपका भी जो नंबर निकला है 9,900 9,000 नहीं 9,900 एंड 600, 9,09,9,600 जो आपका आंसर आया है, उसमें से आप 5 माइनस कर देंगे, आपका जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो होगा 9,09,595। ठीक है, अब आपका जो 11 क्वेश्चन का तुमने 8 9 नहीं करवा, 9 8 नहीं 9 10 नहीं करा, ये डायरेक्टली 11 पे करते हो। अब हमारा जो रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ और एलसीएम का था, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर आपका 3000 है, अगर उसका एचसीएफ 10 है तो फिर उसका एलसीएम क्या होगा।
दो नंबर्स का आपको प्रोडक्ट 3000 दिया हुआ है, एचसीएफ आपको 10 दिया हुआ है और एलसीएम आपको फाइंड करना है। अब आपको पता है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। आपको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर रखा है, आपने प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर की जगह वो प्रोडक्ट रख दिया 3000, एचसीएफ की जगह आपने 10 वैल्यू रख दी। यहाँ पे ऐसे डिवाइड हो रहा है, उस तरफ लेफ्ट राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 3000 से आपने 3000 डिवाइड बाई 10 कर दिया तो आपका 300 आंसर आ गया। अब वेरिफिकेशन आप करें कि आप 300 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर 3000 नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये आप लोग देख लीजिएगा कि अगर मतलब अगर आपका ऐसे एलसीएम आ गया तो बिल्कुल छोड़ नहीं दीजिएगा, आप उसको चेक करिएगा कि आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है या नहीं, ठीक है। आपका 12th क्वेश्चन है द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर, दो नंबर्स का 760 एंड 7 एलसीएम है 760 और एचसीएफ है आपका 32। इफ़ वन नंबर इज़ 160 फाइंड द अदर। आपको एक नंबर 160 है, दूसरा नंबर आपको फाइंड करना है। वैसे ही करेंगे, वही फॉर्मूला लगेगा। एलसीएम की जगह हम 1760 रख देंगे और एचसीएफ की जगह हम 32 रख देंगे और फर्स्ट नंबर 160 है, सेकंड नंबर हमें फाइंड करना है। वहाँ पे फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। सिंपल, इसका आंसर आएगा 5600 320 आप डिवाइड बाय 160 इज इक्वल्स टू 352। अब इसको भी हम लोग वेरीफाई कर देंगे कि भाई उसकी जगह वो रखे से उस नंबर को हम रख के देख लेंगे, वही आंसर आ रहा है एग्जैक्टली राइट हैंड साइड प्रूव्स राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से आपका चेक हो जाएगा, सही है। दो नंबर्स का प्रोडक्ट आपका 240 है, अगर उसका एलसीएम 120 है तो उसका एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। वही आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है, सिंपल इज दैट 240 की रख देंगे आप, उसकी जगह एचसीएफ आपको मालूम करना है 120, आपको एलसीएम दिया हुआ है 120, वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके आपको डिवाइड हो जाएगा। 240 डिवाइड बाई 120 इज इक्वल्स टू 20। अब आप चेक कर लेंगे, 120 को 20 से मल्टीप्लाई कर दें, आपको 240 आ जाएगा। वहाँ भी 240 है, वहाँ पे भी 240 है, ठीक है। तो ये एक्चुअली यहाँ पे गलती हो गई है कि 240 ही है, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जो है आपका ऑब्टेन टू नंबर सच दैट देयर एचसीएफ है 20 एंड द एलसीएम इज 300। अब आपको कोई ऐसे दो नंबर लाने हैं जिसमें आपका एचसीएफ 20 हो और एलसीएम, आपको एचसीएफ और एलसीएम दिए हुए हैं। अब आपको दो नंबर ढूंढना है, ठीक है। क्या करेंगे आप, दो नंबर को फैक्टराइज, सबसे पहले हम फैक्टराइज करेंगे एलसीएम को। तो आप उसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर देंगे। कैसे करेंगे, 20 को 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, ठीक है। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 300 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 5 ज़ा 300, ठीक है। तो इस तरीके से एचसीएफ इज द कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ नंबर वेयर एज द एलसीएम कंटेन ऑल द यूनिक फैक्टर्स ऑफ बोथ नंबर, ठीक है। तो क्या हुआ, आपने 20 है कॉमन फैक्टर बोथ नंबर्स का, सही है। दो 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 फाइव्स हैं, दो टूज़ हैं और एक फाइव, दोनों में कॉमन आ रहा है 20 और 300 में, ठीक है। तो यानी जो 20 है वो 20 है ना एक्चुअली, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो ये कॉमन फैक्टर है दोनों नंबर्स का, ठीक है। तो फैक्टर रिमेनिंग जो है वो आपका 3 और 5 है, ठीक है। एक 3 और एक 5, तो 3 5 ज़ा 15, तो 3 इज़ द फैक्टर ऑफ 1 एंड 5 इज़ द फैक्टर ऑफ एक 3 एक का फैक्टर होगा और 5 दूसरे का फैक्टर होगा। तो फर्स्ट नंबर आपका क्या होगा, आप 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका 60 आ जाएगा। सेकंड नंबर आपका क्या होगा, आप 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 आएगा। तो इस तरीके से हमारे दो नंबर जो थे वो 60 और 100 आ गए, सही है। अब क्लास ये आप लोगों की एक्सरसाइज ये ख़त्म हो गई है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई हो, कि आप लोगों के लिए मतलब बेनिफिशियल रही हो। अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी बात अगर आपको इसमें समझ में ना आई हो या एक्सरसाइज में क्वेश्चन में समझ में ना आई हो, तो आप लोग मुझसे गूगल क्लासरूम में पूछ सकते हैं, लाइव सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आई होप आप लोगों की क्लासेस भी जल्दी होंगी, तो आप लोग अपने क्लासेस में भी मुझसे लाइव जो क्लासरूम में क्लासेस होंगी उसमें भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही हो। ओके, स्टे एट होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।